बच्चों का भविष्य है, इस पर सुनना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप कहाँ सो रहे हैं, अब तो जागिए। बिल्कुल सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी। धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। आपने छत्ते में एक मधुमक्खी को छेड़ा, वो कईयों के नाम ले देगा। इस वजह से ये सरकार जो है उनका इस्तीफा ले नहीं रही। सबसे बड़ी बात यही है। जो भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। हर बार हर साल ये लीक हो रहे हैं पेपर, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, कोचिंग में खर्चा पैसे खर्च कैसे कैसे उनके पेरेंट्स खर्च करते हैं पैसा, और फिर इस तरह से पेपर लीक हो जाता है, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। तो ये तो गलत है ना। पेपर लीक के बाद ना डर लगता है बच्चों को, पेरेंट को डर लगता है कि कहीं कुछ कर ना दे। हाँ जी, यही डर लगता है। बहुत बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया है, तो वो भी बहुत डर लगता है। हमें अपने बच्चों को भी डर लगता है कि आज के हमारे भविष्य का बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम यही बच्चे हमारा भविष्य है, जो हमारे भविष्य का निर्माण करेंगे। और आज वही डर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी चीज नहीं है ना। देखते हैं इस प्रोटेस्ट को। देखिए, वैसे देश के लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। सोनम वांगचुक जैसे लोग जिन्होंने देश के लिए कई कुर्बानी दी, इतने बड़े जो साइंटिस्ट रहे हैं, आज वो 19वां दिन है उनका जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो देश के दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा के लिए भूख हड़ताल करनी चाहिए, जबकि विदेश के अंदर शिक्षा फ्री होती है, चिकित्सा फ्री होती है। हिंदुस्तान में इन्होंने क्या बेड़ा गर्क कर दिया पूरे देश का, कि आप एक इतने बड़े साइंटिस्ट को, जो इतने हमारे बच्चों की जो लड़ाई लड़ रही है, और जो घर से बैठे हैं जो लोग, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि इस आग के अंदर सभी जलेंगे। आप ये मत सोचना, आज उनके जो बच्चे हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके बच्चे भी पढ़ते हैं ना, तो फिर आना चाहिए ना, सच्चाई की तो आवाज उठानी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनका समर्थन करना चाहिए। और मुझे नहीं, अभी तक ये नहीं समझ आया कि इतने बड़े उसके अंदर जो लोग हैं यहाँ प्रोटेस्ट पे आके अपने बच्चों के लिए डिमांड कर रहे हैं। आप लोग क्या लगता है सरकार सुनेगी बात? सरकार को सुननी तो चाहिए। सारे युवा एक साथ होकर इस समय एकजुट होकर बोल रहे हैं। और देखिए, ये लोगों के बच्चों के भविष्य की बात है, ये किसी एक उस व्यक्ति का स्वार्थ नहीं है। वो तो अपनी एज जो है जी रहे हैं, मगर कितना बुरा हाल कर दिया पूरे देश के अंदर इन लोगों ने। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, अगर आपने छत्ते में एक मधुमक्खी को छेड़ा, वो कईयों के नाम ले देगा। इस वजह से ये सरकार जो है उनका इस्तीफा ले नहीं रही। सबसे बड़ी बात यही है। बिल्कुल भैया जो बोल रहे हैं बिल्कुल एक नंबर बात है, बहुत सही है। सरकार सुनेगी? बिल्कुल सुनेगी सरकार, क्यों नहीं सुनेगी। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है सरकार पे, सरकार क्यों नहीं सुनेगी। अभी तक 18 दिन हो चुके हैं, आज 19वां दिन है। क्या सरकार सुन नहीं रही है, जानबूझ के अनसुना कर रही है? अब ये तो पता नहीं है, कुछ जानबूझ के भी करते हैं, बट लेकिन इनकी सुनवाई जरूर होगी, होनी भी चाहिए, बहुत जरूरी है। ये आने वाले हमारे भविष्य, बच्चों का भविष्य है, इस पर सुनना चाहिए। हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी को रिक्वेस्ट है कि धर्मेंद्र प्रधान जी आप कहाँ सो रहे हैं, अब तो जागिए। मोदी जी क्यों नहीं इस्तीफा ले रहे हैं? वो बस उनकी वो हमेशा राजनीति, बस बोलते हैं राजनीति खेली उन्होंने, काम की राजनीति कभी नहीं की है उन्होंने। बहुत शर्म की बात है कि आज इतनी बड़ी दुविधा के अंदर हमारे बच्चों का वो करियर है, उन्हें पढ़ना चाहिए, बहुत जरूरी है। और वो घूमने में लगे हुए हैं, वो तो घूम रहे हैं, उन्हें तो घूमना है, उन्हें बच्चों के भविष्य से लेना क्या। उन्हें लगता है चुनाव हिंदू मुस्लिम में जीता जा सकता है? हिंदू मुस्लिम से तो मोदी जी ही जीत सकते हैं, मोदी जी ही जीत सकते हैं हिंदू मुस्लिम से। उन्होंने किया क्या आज के डेट में, हिंदू मुस्लिम से ही जीता है उन्होंने, और वो बहुत गलत राजनीति है उनकी। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली को, एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए पूरे देश के युवा ये जो कॉकरोच आंदोलन के बैनर तले इकट्ठे हुए हैं, इन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं। आवाज नहीं आ रही, पीछे बता रहे हैं।
आवाज आ रही है पीछे? मैं सोनम वांगचुक जी को सलाम करता हूं, जो अपने लिए नहीं, आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए, हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं। आज उनका 19वां दिन है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जब पेपर लीक हुए, पेपरों में धांधली हुई, उन लोगों ने अपने शहर से आवाज उठाई, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तरह तरह से टॉर्चर किया गया, उनके खिलाफ एफआईआर की गई। उन सब लोगों को मैं सलाम करता हूं। सोनम वांगचुक जी एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं। लद्दाख के लिए, देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए हैं। जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है, उन्हें मैं सलाम करता हूं। दोस्तों, जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम बच्चा देने जाता है, वो कोई एग्जाम नहीं होता, वो उसके लिए एक सपना होता है। वो एग्जामिनेशन हॉल में घुसता है, उसे एक विश्वास होता है कि मैं अपनी मेहनत और अपने इंटेलिजेंस के बल पे अपना भविष्य बनाऊंगा। मैंने भी आईआईटी के पेपर दिए थे। आईआईटी के पेपर में सक्सेसफुल होकर मैं आईआईटी गया था, लेकिन उन दिनों में पेपर लीक नहीं होते थे। मैं सोच रहा था अगर पेपर लीक हो रहे हो तो उन दिनों में हो सकता है मेरा आईआईटी देने का कॉन्फिडेंस ही नहीं बनता। मेरे दोनों बच्चे आईआईटी से हैं। मेरे दोनों बच्चों के टाइम पे भी पेपर लीक नहीं होते थे, लेकिन आजकल जिस तरह से पेपर लीक होने लगे हैं पिछले कुछ सालों से, वो जो कॉन्फिडेंस है एक बच्चे का कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मैं अमीरों के बच्चों को भी पीछे छोड़ दूंगा, आज वो कॉन्फिडेंस लड़खड़ाने लगा है। ये सही नहीं है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये देश के लिए बहुत खतरनाक बात है। नीट का पेपर लीक हुआ, इन्होंने क्या किया? हर साल पेपर लीक हो रहे हैं। 2024 में जो पेपर लीक हुआ था, उसका जो मास्टरमाइंड था, उसको बेल दिला दी। ये अब सिस्टम बन गया। हर साल पेपर लीक होते हैं, कमेटी बैठती है, जांच होती है, एफआईआर होती है, गिरफ्तारी होती है, बेल हो जाती है, और फिर अगले साल के पेपर लीक होने की फिर तैयारी शुरू हो जाती है। ये देश कब तक बर्दाश्त करेगा? देश का युवा, ये बच्चे कब तक बर्दाश्त करेंगे? इन्होंने नीट के पेपर के बाद 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, 20 से ज्यादा बच्चों ने, पर इनको कोई अकल नहीं आई। इनके सर पे जूं नहीं रेंगती। जितने बच्चे सुसाइड कर ले, वो बच्चे हमारे थे, हम लोगों के घर के बच्चे थे वो, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। सीबीएसई में पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम गड़बड़ा गया। इन्होंने उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, उस कंपनी के खिलाफ एफआईआर भी नहीं की। इतने बड़े स्तर के ऊपर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, अभी भी इन्होंने कोई ऐसा सिस्टम चेंज नहीं किया कि अगली साल पेपर लीक नहीं होंगे। अगली साल पेपर फिर लीक होंगे, अगली साल बच्चे फिर मरेंगे, अगली साल हमारे बच्चे फिर आत्महत्या करेंगे। ये सिस्टम कब बदलेगा? इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा। आज जब मैं यहां आ रहा था, मैं यही सोच रहा था, यही जंतर मंतर था। 4 अप्रैल 2011 का दिन था। यहां पे अन्ना हजारे बैठे हुए थे, यहां पे सामने अन्ना हजारे जी बैठे हुए थे। उस वक्त की सरकार को भी बड़ा अहंकार था।
3 साल के बाद वो सरकार नहीं बची, अपने अहंकार की वजह से डूब गई। आज 2026 है। मैं इन लोगों को कहना चाहता हूं, युवाओं की बात सुन लो, कॉकरोच आंदोलन की बात सुन लो, सोनम वांगचुक की बात सुन लो, नहीं तो आज से 3 साल बाद आपका भी वही हश्र होगा जो 2014 में इनका हुआ था। ये भी अभी अहंकार में डूबे हुए हैं बहुत ज्यादा, इनको भी अकल नहीं आ रही, ये भी बहुत ज्यादा अहंकार में डूबे हुए हैं। अंत में एक प्रपोजल देना चाहता हूं, आप लोगों से सहमति चाहता हूं। मैं धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन सोनम वांगचुक को देश का एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ कि सोनम वांगचुक। तो मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ और सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाओ। मेरे को पता है प्रधानमंत्री जी सुनने वाले नहीं है, प्रधानमंत्री जी करेंगे नहीं है। क्यों नहीं करेंगे? उनको डर लगता है ये सोनम वांगचुक कोई क्रांतिकारी चीज ना कर दे। पर दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जितनी शिक्षा व्यवस्था सड़ गई है, जितनी खराब हो गई है, उसमें हमें क्रांतिकारी कदम ही चाहिए। बिना क्रांति के शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होने वाली। हमें सोनम वांगचुक जैसा क्रांतिकारी शिक्षा मंत्री भी चाहिए और उसके क्रांतिकारी कदम भी चाहिए। दोस्तों, 20 तारीख को मैं सब लोगों से, देश के कोने कोने में जो लोग सुन रहे हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे देखेंगे, जो लोग मीडिया के जरिए देखेंगे, सबको अपील करना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पे आइएगा और 20 तारीख के इस आंदोलन को, इनके कॉल को, पार्लियामेंट तक के जो यात्रा है उसको सफल बनाना है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना है। भारत माता की।